कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि हजारों सालों से लॉर्ड बुद्धा पूरे ब्रह्मांड की देखरेख कर रहे थे। जो अमर थे वो स्वर्ग में रहते थे और नरक के राजा पृथ्वी के कामकाज संभालते थे। साथ ही ड्रैगन्स समुद्र पर राज करते थे। सब कुछ सही चल रहा था और लोग देवताओं का सम्मान और नियमों का पालन करते थे। और एक रात एक मैजिकल पत्थर ने एक छोटे से मंकी को जन्म दिया जो बहुत ही ज्यादा शरारती था। वो पहली बार जब अपने आई लेजर की एबिलिटी को एक्सप्लोर करता है तो बहुत फैसिनेट होता है, पर अनजाने में उसकी लेजर स्वर्ग के राजा जेड एम्परर के महल तक चली जाती है, जिससे वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं और वो उसे एक मामूली बंदर समझकर खत्म करने का आदेश देते हैं। पर तभी वहां लॉर्ड बुद्धा प्रकट होते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि ये बंदर बहुत शक्तिशाली जीव है और इसके जन्म लेने का एक मकसद है, तो उसे अपना मकसद पूरा करने दो। ये सुनने के बाद जेड एम्परर उनकी बात मान जाते हैं। दूसरी ओर अर्थ पर जब वो मंकी अपने जैसे और बंदरों को देखता है तो बहुत एक्साइटेड हो जाता है और उनकी कम्युनिटी का हिस्सा बनने की कोशिश करता है, पर वो उसे अपनाना नहीं चाहते थे। इसलिए वो बंदर उनके एक एल्डर लीडर को इंप्रेस करने की कोशिश करता है, पर वो उसे समझाते हैं कि नियमों का पालन करना हमारा कर्तव्य है। स्वर्ग में रहने वाले अमर जीवों को ही बिना नियमों के जीने की आजादी है। ये सुनकर वो मंकी कहता है कि एक दिन मैं भी अमर जीवों की तरह स्वर्ग में रहूंगा, पर एल्डर मंकी उसे डांटते हुए कहते हैं कि अपनी औकात में रहो। उतने में वहां एक डिमन अपने केव से वाटरफॉल के थ्रू आकर एक छोटे मंकी को पकड़ ले जाता है। इस कारण से एल्डर मंकी उस बेबी मंकी को इसका जिम्मेदार बताने लगते हैं और उसे जंगल से निकालने लगते हैं। पर इससे बेबी मंकी भी गुस्सा होकर वहां से वापस आ जाता है और नारियल से निशाना लगाने की प्रैक्टिस करने लगता है ताकि वो अपने स्ट्रेंथ को आजमा सके। सालों बाद अब वो काफी बड़ा हो चुका था और अब उसका निशान भी बहुत पक्का हो चुका था, पर वो बहुत ज्यादा अकेला था और उसे अपना कहने वाला कोई नहीं था। तभी एक दिन वापस से वही डीमन बंदरों को पकड़ने आ जाता है और वो एक बेबी मंकी को पकड़ने वाला होता है, पर तभी अपना मिस्टर मंकी उसे बचाने आ जाता है। वो डीमन को रोकने की कोशिश करता है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता और आज भी वो डीमन एक बेबी मंकी को पकड़ ले जाता है। लेकिन इस बार मिस्टर मंकी को पूरा भरोसा था कि वो उस डीमन का सामना करके उस बच्चे को बचा लाएगा, लेकिन उसके पास फिलहाल कोई हथियार नहीं था। इसलिए वो समुद्र के रूलर ड्रैगन किंग के किंगडम से हथियार लेकर आने का फैसला करता है, जो कि वेदर को कंट्रोल करने और समुद्र को प्रोटेक्ट करने के लिए जिम्मेदार था। एल्डर मंकी उसे ऐसा करने से मना करता है, पर वो नहीं मानता। समुद्र के अंदर हम ड्रैगन किंग के साम्राज्य को देखते हैं। वहां ड्रैगन किंग अपनी प्रजा को एक पावरफुल मैजिक स्टिक के बारे में बता रहा था, जो कई सदियों से वहीं पर खड़ा था और आज वो फाइनली उस मैजिकल स्टिक को हासिल करके और ज्यादा पावरफुल बनने वाला था ताकि उसकी पावर से वो दुनिया पर रूल कर सके। तभी चुपके से मिस्टर मंकी उसको लेने आ जाता है। वो स्टिक उससे बात कर सकती थी और वो उसे बताती है कि वो हजारों सालों से किसी शक्तिशाली जीव की राह देख रहा था। मिस्टर मंकी के कहने पर वो अपना साइज छोटा कर लेता है, जिसके बाद वो उसे लेकर समुद्र से बाहर निकल जाता है। ड्रैगन किंग को जब पता चलता है कि एक मंकी उसका मैजिकल स्टिक ले गया तो वो जेड से कांटेक्ट करता है, पर बुद्धा के कहे अनुसार जेड इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो ड्रैगन किंग की मदद करने से इनकार कर देते हैं। इधर मैजिकल स्टिक को पाने के बाद मिस्टर मंकी उस डीमन का सामना करने उसके केव में जाता है। वहां वो उस बेबी को तो बचा लेता है, पर उसका सामना उसी डीमन से होता है। पर अब उसके पास वो मैजिकल स्टिक थी, जिसके कारण वो फाइनली उसे वहां से सीधे स्वर्ग भेज देता है। उसकी जाबाजी देखकर सभी बंदर उससे बहुत इंप्रेस हो जाते हैं और उसे मंकी किंग का टाइटल देते हैं। पर एल्डर किंग उसे कहते हैं कि इस मैजिकल हथियार का इस्तेमाल किसी अमर जीव को ही करना चाहिए। ये सुनकर मंकी किंग खुद स्वर्गवासियों से अमर होने की मांग करने का फैसला करता है। इस पर एल्डर मंकी उसे बताते हैं कि वो उसकी कभी नहीं सुनने वाले। जब वो ऐसे सैकड़ों डीमंस को हराएगा तब जाकर उनकी नजर उस पर पड़ेगी। ये सुनने के बाद मंकी किंग 100 डीमंस को मारने का फैसला करता है और उन्हें मारने के सफर पर निकल पड़ता है। वो अपनी जर्नी के दौरान बहुत से डीमंस का सामना करते हुए 99 डीमंस का सफाया कर देता है और फाइनली 100वें डीमन की तलाश करते हुए वो एक विलेज में पहुंचता है, जहां एक डीमन गर्ल के आतंक से वहां के सारे गांववासी डरे हुए थे। पर मंकी किंग को पूरा भरोसा था कि वो इस डीमन को भी हरा देगा। तभी वहां लिन नाम की एक छोटी लड़की उसके पास आती है, जो सबके सामने उसकी तारीफ करने लगती है। वहां मंकी किंग उनसे डील करता है कि वो इस डीमन को खत्म कर देगा, पर इसके बदले में वो धमाकेदार पटाखों से उसका शुक्रिया करेंगे ताकि अमर जीवों को उसकी सेंचुरी का पता चल सके और वो उसे लेने आ जाए। वो उसकी डील मान लेते हैं। तभी वहां वो खतरनाक डीमन गर्ल आ जाती है। मंकी किंग उसे इस गांव को छोड़कर जाने को कहता है, पर उसके ना मानने पर वो उससे मुकाबला करना शुरू कर देता है। यहां भी वो अपने मैजिकल स्टिक की मदद से उस डीमन पर भारी पड़ता है और उसके हर बार को नाकाम करते जाता है, और उसकी लापरवाही के कारण गांव के सभी घरों में आग लग जाती है। आखिर में मंकी किंग अपने स्टिक की मदद से उस डीमन को धोखा देकर पाताल में भेज देता है।
ये देखकर लिन उससे इंप्रेस होकर उसे अपनी चेली बनाने को कहती है, क्योंकि उसकी कोई फैमिली नहीं थी। और तभी मंकी किंग की लापरवाही से वहां के एक फायर क्रैकर शॉप में आग लग जाती है और वहां एक जोरदार धमाका हो जाता है। पर वादे के अनुसार डीमन के अंत के बाद पूरे गांववासी उसका शुक्रिया करते हैं। यहां मंकी किंग को लगता है कि जल्द ही स्वर्ग से कोई अमर जीव उसे लेने आएगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता। वहीं हम ड्रैगन किंग को देखते हैं, जो अपने मैजिकल स्टिक को मंकी किंग से हासिल करने खुद समुद्र से बाहर अपने 2 चमचों के साथ आया था। वो जब मंकी किंग के पास पहुंचता है तो शराफत से उसे उसके मैजिकल स्टिक को वापस करने को कहता है, पर जब मंकी किंग ऐसा करने से मना करता है तो उसके चमचे उस स्टिक को धोखे से चुराकर वहां से भागने लगते हैं। पर मंकी किंग भी उनका पीछा करता है और आखिर में उन सभी से अपने स्टिक को हासिल कर लेता है। तभी अवेलांस के कारण उसका स्टिक नीचे गिरने वाला होता है और सही समय पर लिन उसे बचा लेती है, लेकिन इसके बाद भी मंकी किंग उसे अपने साथ रखने के लिए राजी नहीं होता। अब मंकी किंग सोचता है कि शायद अमरजीव मुझे लेने इसलिए नहीं आए क्योंकि उसके लिए पहले मुझे अमर होना होगा। लिन कहती है कि मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, पर अपने मैजिकल स्टिक से उसे पता चलता है कि अमर होने के लिए उसे पहले हेल में जाना होगा, पर उससे पहले उसे कब्रिस्तान तक पहुंचना था। मंकी किंग को पढ़ना नहीं आता था, इसलिए वो कब्रिस्तान जाने वाले रास्ते को पहचान नहीं पाता। तब लिन इसमें उसकी मदद करती है। ये देखने के बाद मंकी किंग को लगता है कि शायद ये लड़की मेरे किसी काम आ जाए, इसलिए वो उसे अपने साथ रखने के लिए तैयार हो जाता है। उसके साथ वो ग्रेवयार्ड पहुंचता है। उसका मैजिकल छड़ी उसे किसी भी दुनिया में ले जा सकता था, इसलिए वो उसकी मदद से वहां से हेल पहुंचता है। वहां वो लिन को बताता है कि वैसे तो जीवित लोगों का यहां आना मना है, पर हमारे मरने का दिन जीवन और मौत की सूची में लिखा होता है, इसलिए अगर किसी तरह मैं सूची से अपना नाम काट दूं तो मेरा मरना कैंसिल हो जाएगा और मैं अमर हो जाऊंगा। लेकिन जब हेल में वो वहां के रूलर यामा से अपनी मौत की सूची मांगता है तो पकड़ा जाता है, इसलिए वो जानबूझकर लिन को उनसे डिस्ट्रैक्ट करके वहां से बच निकलता है। और फिर भी लिन किसी तरह बचकर उसके पास पहुंच जाती है। इसके बाद वो दोनों हॉल ऑफ रिकॉर्ड में जाते हैं और अपनी सूची ढूंढना शुरू कर देते हैं, पर तभी वहां यामा आ जाता है, जो उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए खुद के क्लोन्स बना लेता है। ये देखकर मंकी किंग भी खुद के क्लोन्स बना लेता है। इसके बाद यहाँ उन सभी के बीच में फाइट की शुरुआत हो जाती है और इस दौरान लिन को मंकी किंग की सूची मिल जाती है। यामा उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर आखिर में मंकी किंग सूची से अपना नाम मिटाने में कामयाब रहता है। इस कारण से यामा जेड को कांटेक्ट करता है, पर तब वहां मंकी किंग को पता चलता है कि अभी भी वो सिर्फ आधा अमर हुआ है, मतलब वो बुढ़ापे से नहीं मरता, लेकिन लड़ाई में मर सकता था। जेड उससे पूरी तरह अमर होने का तरीका छुपाने की कोशिश करते हैं, पर यामा की गलती से उसे पता चल जाता है कि वहां रखी अमर होने वाली किताब की मदद से वो ऐसा कर सकता है। ये जानते के बाद वो उस किताब को लेकर भागते हुए हेल से बाहर निकल आता है। बुक से उसे पता चलता है कि पूरा अमर होने के लिए उसे एक मैजिकल पिच खाना होगा, जो एक जादुई बागान में मिलता था। पर जैसे ही मंकी किंग वहां से जाता है, हमें लिन की सच्चाई पता चलती है कि असल में वो ड्रैगन किंग के लिए काम कर रही थी, जिसने उसे मंकी किंग से उस मैजिकल स्टिक को हासिल करने का काम दिया था। असल में लिन जिस गांव से थी, वहां काफी समय से बारिश न होने के कारण सारी फसलें सूख रही थी। इसलिए एक दिन जब वो ड्रैगन किंग से इस समस्या के लिए प्रार्थना कर रही थी, तभी ड्रैगन किंग वहां से गुजरता है। उसे देखकर लिन उसके सामने घुटने टेक कर अपनी समस्या का समाधान करने को कहती है। इसके बदले में वो ड्रैगन किंग के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, इसलिए ड्रैगन किंग ने उसे किसी तरह मंकी किंग से उस मैजिकल स्टिक को हासिल करने का डील किया था। लेकिन वो उससे कहती है कि यह काम बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो कभी भी छड़ी को खुद से दूर नहीं करता। वहां जब ड्रैगन किंग को पता चलता है कि मंकी किंग अमर होने के लिए जादुई बागान जाने वाला है, तो वो लिन को बस उसे वहां लाने को कहता है। उसकी बात मानकर लिन उसे बुक के बताएं मैप के अनुसार जादुई बागान की ओर लेकर निकल पड़ती है। इस दौरान ड्रैगन किंग उस बागान में पहुंचकर अपने दोनों चमचों को मंकी किंग को गुमराह करने के लिए मधुमक्खी का गेटअप दे देता है। उसने वहां जहर सिर्फ एक ही डाली में डाला होता है, ताकि उस पर लगे पीच को खाकर मंकी किंग बेहोश हो जाए। इसके बाद वो उससे अपने स्टिक को वापस हासिल कर लेता, पर यहाँ ड्रैगन किंग का प्लान फेल हो जाता है और वो खुद ही अपनी चाल का शिकार हो जाता है, जिस कारण से पॉइजन के हैंगओवर के कारण वो झूमता हुआ वहां से चला जाता है। यहाँ मंकी किंग पीच खाने के बाद भी अमर नहीं होता, क्योंकि पीच पके नहीं थे। तभी उन्हें उसी बुक से पता चलता है कि स्वर्ग में मौजूद अमृत विभाग की मुख्य अधिकारी जादूगरनी वांगमू के यहाँ उन्हें ऐसी अमृत मिल सकती है जिससे मंकी किंग अमर हो सकता है। ये जानने के बाद वो लिन को साथ लेकर स्वर्ग पहुंच जाता है, जहां वो चुपके से जादूगरनी वांगमू के महल में घुस जाता है, पर वहां वो एक गलत डोज खाने के कारण टेलीपोर्ट होकर कैद हो जाता है। लिन यहाँ आसानी से उसकी छड़ी लेकर भाग सकती थी, पर वो ऐसा नहीं कर पाती और मंकी किंग के साथ रहती है। वहां उन्हें अमर होने का अमृत नहीं मिलता, इसलिए उन्हें उसे खुद बनाना था।
पर उतने में वांगमू वहां आ जाती है और उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। इस दौरान लिन बुक के निर्देश अनुसार वो अमृत बना लेती है, पर वांगमू के कारण वो बर्बाद हो जाता है। वो मंकी किंग को वहां से नीचे फेंक देती है और लिन को छड़ी लेकर वापस जाने को कहती है, पर मंकी किंग को मुसीबत में देखकर वो ऐसा नहीं कर पाती और उसकी छड़ी उसे वापस लौटा देती है। छड़ी मिलने के बाद जब वांगमू उस पर अपने लाइटनिंग से हमला करती है तो वो उल्टा उससे और ज्यादा शक्तिशाली होकर फाइनली अमर हो जाता है। इस पर वांगमू उससे कहती है कि तुम कभी भी हम में से एक नहीं हो सकते, और वो गुस्से में अमर जीवों को बुलावा भेज देती है। ये जानने के बाद लिन मंकी किंग को वहां से चलने को कहती है, पर जब वो उसकी बात नहीं मानता तो वो जानबूझकर हेवनली पीच खाकर वहां से नीचे गिरने लगती है, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि मंकी किंग उसे बचाने के लिए उसके पीछे जरूर आएगा, और वो सही समय पर उसे बचाने के लिए आ भी जाता है। पर उसका प्लान सारे अमर जीवों को हराकर स्वर्ग पर राज करने का था। इस पर लिन उससे कहती है कि हमेशा लोगों को हराकर ही खुशी नहीं मिलती, शायद तुम अपनी छड़ी मुझे देकर एक भूखे गांव को बचा सकते हो। पर जब मंकी किंग उसकी बात नहीं मानता तो वो धोखे से उसके स्टिक को हासिल करने की कोशिश करती है और मंकी किंग को पानी में सांस रोकने की चुनौती का बहाना करके उसके स्टिक को ड्रैगन किंग तक पहुंचा देती है। ये बात जब मंकी किंग को पता चलती है तो लिन उससे माफी मांगते हुए अपनी मजबूरी बता देती है, पर छड़ी मिलने के बाद भी ड्रैगन किंग लिन से किए वादे को पूरा नहीं करने वाला था, क्योंकि उसका इरादा पूरे दुनिया को कॉन्कर करने का था। पर मंकी किंग लिन से उसका भरोसा तोड़ने के कारण बहुत गुस्सा हो चुका था, इसलिए वो उसे वहीं छोड़कर ड्रैगन किंग का सामना करने निकल जाता है। इधर ड्रैगन किंग उस मैजिकल स्टिक को हासिल करके बहुत खुश होता है और वो उसके पावर को हार्नेस करके पहले से और ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है। इसी के साथ ही वो सरफेस पर अपने आतंक का कहर शुरू कर देता है और अपने आप को सबसे शक्तिशाली समझने लगता है। पर तभी वहां मंकी किंग उससे अपनी छड़ी लेने आ जाता है। यहाँ उन दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। तभी लिन को मंकी किंग की मदद करने का एक आइडिया आता है और वो ड्रैगन किंग से झूठ कहती है कि लाइटनिंग मंकी किंग की सबसे बड़ी कमजोरी है और सिर्फ उसी से उसे हराया जा सकता है। ड्रैगन किंग उसकी बात मानकर लाइटनिंग से उस पर हमला कर देता है, जिससे मंकी किंग समुद्र में जा गिरता है और वहां उसे अपनी छड़ी नजर आती है। उसे हासिल करते ही मंकी किंग लाइटनिंग के असर से बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है, जिसके बाद वो ड्रैगन किंग पर बहुत ज्यादा भारी पड़ता है और आखिर में ड्रैगन किंग मैजिकल स्टिक के वार से एक स्मॉल क्रीचर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और मंकी किंग से हार जाता है। और इस जीत के बाद मंकी किंग को अपनी ताकत पर बहुत गुरूर होने लगता है और वो जेड के महल पर भी अटैक कर देता है। तब उसका सामना करने के लिए खुद जेड, यामा और वांगमू वहां आते हैं, पर मंकी किंग के ताकत के सामने वो जरा भी टिक नहीं पाते। अब मंकी किंग खुद को सर्वशक्तिशाली समझने लगा था और उस पर लिन के कहने का भी कोई असर नहीं होता। तब उसके गुरूर को देखते हुए खुद लॉर्ड बुद्धा वहां प्रकट होते हैं। वो मंकी किंग को उसके सही जगह पहुंचाने वाले थे, पर लिन उनसे कहती है कि इसके अंदर अभी भी अच्छाई है, ये बस भटक गया है। तब बुद्धा उसे मंकी किंग को सही रास्ता दिखाने को कहते हैं। लिन मंकी किंग को साबित करना चाहती थी कि वो पूरे ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, इसलिए वो उसे बुद्ध के फॉर्म में एक चुनौती देती है और उसे उड़कर बुद्धा की हथेली से बाहर जाने को कहती है। अगर वो जीत जाता तो स्वर्ग का राजा बना दिया जाता, लेकिन हारने पर उसे पृथ्वी पर ही रहकर लंबी तपस्या करनी पड़ती। अहंकार में चूर मंकी किंग को यह बहुत मामूली काम लगता है और वो पूरे ब्रह्मांड की सैर करना शुरू कर देता है, पर यहां वो गलत साबित हो जाता है। पूरा ब्रह्मांड लॉर्ड बुद्ध के हथेली में ही वास करता था और वो पूरे ब्रह्मांड के सामने एक मामूली से कंकड़ के सामान था। उसके हार के बाद बुद्ध उससे उसके छड़ी को छीनकर ध्यान और आत्मचिंतन करने के लिए चट्टानों के बीच कैद कर देते हैं। अब और कोई विकल्प न होने के कारण मंकी किंग ये करने का प्रण लेता है। यहाँ बुद्धा लिन को बताते हैं कि मंकी किंग की सूची अभी लिखी नहीं गई है, जब वो तैयार होगा तब दुनिया को उसकी जरूरत होगी। इतना कहकर वो वहां से चले जाते हैं। पहाड़ी बंद होने से पहले लिन आखिरी बार मंकी किंग से मिलने जाती है और उसे अपने मकसद को हासिल करने के लिए मोटिवेट करती है। इसके बाद वो उसके मैजिकल स्टिक को उसे वापस कर देती है। यहाँ वो दोनों भावुक होते हुए एक दूसरे को अलविदा करते हैं, जिसके बाद वो पहाड़ी बंद हो जाती है। इसके बाद हमें 500 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहां राक्षसों ने आतंक मचा रखा था और बुद्ध के आदेश पर मंकी किंग को आजाद कर दिया जाता है ताकि वो राक्षसों का सामना कर सके। अब समय आ चुका था जब दुनिया को मंकी किंग की जरूरत थी और लॉर्ड बुद्ध के आदेश पर वो राक्षसों का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है और इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है।